गिरफ्तार हुए तो सब आसे-पास घूम रहा है। परसों के रात भी तो एक फायरिंग हुआ। फिर फायरिंग हुआ फायरिंग है। हुआ, रात में यहीं चौकीदार भी थे, उनके सामने फायरिंग हुआ। तो अभी तो सब औजार भी बरामद कुछ नहीं हुआ है, औजार लेकर के घूम रहा है, अभी खतरा भी तो है। लड़की का धमकी आ रहा है, लड़का का धमकी आ रहा है, ये वहीं भेज देंगे जहाँ सूरज गया है। तो हम लोग तो आतंक के साया में जी रहे हैं। थाना तो दिन भर रोड पे घूमता है, लेकिन मर्डर हो गया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। थाने और प्रशासन की लापरवाही है कि ना तो सुरक्षा दे रहे हैं, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना ही कुर्की, ना ही वारंट, कुछ नहीं हुआ 1 महीना। प्रयोग ना करें। पुलिस प्रशासन तो पहले ही जो कर रहा है वो आप तो देख ही रहे हैं। मतलब एक तरह से जो भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको सजा मिले, वो हत्या के मुद्दे से ही भटका रही है। परिवार आज भी, जब पूरा देश दुर्गा पूजा मना रहा है, दिवाली मनाएगा, छठ पूजा आएगा, लेकिन यह परिवार आज भी उस लड़के का क्रियाक्रम तक नहीं किया। अंजलि और सूरज प्रेम कहानी करके आपने बहुत कहानियां सुन ली, लेकिन वह परिवार जो कि रियल मायनों में आज तड़प रहा है। दुर्गा पूजा चल रहा है, हर किसी के घर में दीप जलाए जा रहे हैं, पूजा हो रहा है, लोग खुशियां मना रहे हैं, नए नए कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन एक परिवार आज भी अपने बेटे, अपने भाई के इंसाफ के लिए तड़प रहा है, और खुद को भी जान के रिस्क में डाल करके, क्योंकि दिन रात इन लोगों का बताना है कि दिन रात इधर गोलियां चल रही है। कभी रात में कोई गोली चला के डराने का प्रयास करता है, कभी दिन दहाड़े गोली चल जाती है। सोचिए, इसके बाद भी ये परिवार आज कैसे घुटन महसूस करके जी रहा है इस गांव में। मतलब सोचिए कि बिहार में अगर आप रहते हैं तो आपके साथ अगर कुछ घटना होती है तो अपराधी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आप ही को डर के रहना पड़ेगा कहीं कि आपको भी ना मार दिया जाए। इनके भाई को 2 अक्टूबर के दिन सूरज की हत्या कर दी गई थी, दिन दहाड़े बीच सड़क पे ये लोग भी मौजूद थे, और आज तक उस परिवार के साथ इंसाफ नहीं मिला। और जो परिवार मारा इनके परिवार को, पूरा परिवार मिलके, उस परिवार का आज तक एक खरोच भी नहीं आया। सोचिए कितना सेफ है वो परिवार, लेकिन ये लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं, और आज तक कुर्की जब्ती भी नहीं हुआ। अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में होते, लोग कहते हैं कि हम लोग बिहार को नीचा दिखाते हैं, तो कैसे हम अच्छा दिखाएंगे। अगर हम उत्तर प्रदेश में होते तो कुर्की जब्ती हो गया होता, खुद सिलेंडर कर दिए होते, गिरफ्तार हो गए होते, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। इनके भाई लोग हैं, लगभग 1 महीना समय होने वाला है, अभी तक गिरफ्तारी मान के चलिए तो जो लोगों को घर से उठाया गया उन लोगों की हुई है, बाकी कोई नहीं हुआ। उनके परिवार लोगों का शायद बयान आ रहा है, मैं नहीं पहचानता हूँ कौन था उनके परिवार का, बयान आ रहा है कि उल्टा पुल्टा आप लोगों के बारे में बता रहे हैं। कितने संतुष्ट है जिस तरह से प्रशासन की कार्रवाई अभी तक पहुंची है? प्रशासन की जो भी कार्रवाई हुई है वो आप लोगों के समक्ष है, सामने है। कुछ नया नहीं हुआ है, ज्यों का त्यों है। जो 2-3 गिरफ्तारी हुई थी शुरू में, वही गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रशासन मौन है, क्या कर रही है ये हम नहीं जानते हैं। रही बात उनके परिवार के सदस्यों का, तो वो तो प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं ना। अगर शशि भूषण गिरी जो उसके लड़की के बड़े पापा हैं, उसकी वाइफ जेल के अंदर है, और धर्मवीर गिरी की वाइफ जेल के अंदर है, तो ये तीसरी माँ कौन होती है जो मीडिया में आके बयान देती है, वो भी मुंह बांध के? उसके बारे में आप लोगों को कोई जानकारी पहले से नहीं है कि कौन है वो इंसान? पता नहीं कौन है। अगर मुंह दो खोल, माँ तो शायद उनकी 2 अगर माँ है तो दोनों तो शायद जेल में है, मुझे जानकारी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तीसरी माँ कौन आ गई अपने यहाँ पे? वो तो खुदे बताएंगे ना कि तीसरी माँ कौन है। और आके फिर गायब भी हो जाती है, हम लोगों के सामने आती नहीं है किसी के सामने। तो वो सोचिए कि एक सोची समझी रणनीति है इनकी कि हत्या के मुद्दे को किसी तरह से भटका देना, उसको दूसरे तरफ ले जाना, ताकि आप लोग भटक जाएं, आप लोग सहयोग ना करें। पुलिस प्रशासन तो पहले ही जो कर रहा है वो आप तो देख ही रहे हैं। मतलब एक तरह से जो भी मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हत्यारे हैं उनको सजा मिले, वो हत्या के मुद्दे से ही भटका रही है औरत। लगातार ऐसा कहा जा रहा है, सोशल मीडिया पे कई ऐसा वीडियो आ रहा है, कई सारे लोगों का बयान आ रहा है, कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि कह रहे हैं कि प्रेम प्रसंग खाली जोड़ जोड़ के लोग कह रहे हैं, ताकि मुद्दे को सही मायनों में भटकाया जा रहा है। कई लोग तो कह रहे हैं अब आप लोगों पे सवाल उठाना शुरू कर दें उन लोगों के वीडियो को देख करके, तो ऐसे लोगों से क्या कहिएगा आप? भैया देखिए, हम उनसे भी यही कहते हैं कि आप लोगों का भी घर परिवार है। अगर आप लोगों का छोटा भाई आपके हाथ में दम तोड़ा हो, आप उससे खून से लथपथ उठा के हॉस्पिटल लेके गए हों, तो हमारे दर्द को आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ हो, आप यहाँ पे नहीं आए हैं, तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है, हवा में बात नहीं मत कीजिए। आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे देखिए कौन बुआ है, कौन भतीजा है, कौन क्या है, उसके बाद आप बात कीजिए।
देखिए, कह देना, भाषण दे देना बहुत बड़ा बात होता है। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि वीडियो बना रहे हैं इन लोगों के खिलाफ या किसी के खिलाफ, लेकिन एक बार जब आपका बेटा मरेगा ना, मैं नहीं जानता कौन प्रेम किया, क्या भाग के शादी किया, सबको हटा दीजिए साइड में। लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना समझिए कि इनके भाई को जब इनके सामने मार दिया गया तो कितना दर्द होगा इनको, आप समझ रहे हैं ना। और सबसे बड़ा दर्द तब हो रहा है कि उन लोगों को खुला घूमने दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। सवाल नहीं उठाएंगे हम आप पे प्रशासन, जो छपरा जिला का प्रशासन है, सवाल तो उठेगा आप पे, क्योंकि आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या हुआ है अभी तक इस मामले में? कुछ नहीं हुआ। प्रेम प्रसंग हुआ, ठीक है, चलिए हटाइए उस चीज को, हटा दीजिए उसको। 1 साल पहले शादी हुआ, गलत था वो। लेकिन आज इनके भाई को जब मार दिया गया तो उन लोगों ने भी तो गलत किया। अगर इनके भाई ने गलत किया, ठीक है, आपने मार दिया ना, सवाल जवाब दीजिए मुझे, प्रशासन से मैं पूछ रहा हूँ। मार दिया इन लोगों ने, ठीक किया, लेकिन जब उन लोगों ने मारा तो गलत है ना हत्या करना भारत में, या फिर खुला छूट है भारत में? बोलिए, छूट है तो फिर बोल दीजिए सबको, इन लोग भी जाके मारते रहे उन लोगों को, कह दीजिए। अगर आपको कुछ नहीं करना है तो कह दीजिए कि अपने आप में लोग सुलझ लेंगे। प्रशासन किस लिए बनाया गया है? ये लोग भी चाहते तो कुछ कर सकते थे, इतना ताकत है इन लोगों के पास, लेकिन ये लोग आज तक एक कदम आगे नहीं बढ़ाए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रशासन पे भरोसा है। लेकिन आप लोग किए क्या अभी तक? बुरा लग रहा होगा मेरा वीडियो कि आप लोगों के खिलाफ बोल रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बेटे का दर्द, एक भाई का दर्द इन लोगों से पूछिए जिनके सामने, आंखों के सामने गोली मारा गया और ये लोग कुछ नहीं कर पाए। इनके पिताजी से मैं थोड़ा सा बात करूंगा। एक पिता है, और देखिए एक पिता बोल नहीं पाता है अपने बेटे को कि तुम क्या कर रहे हो, क्या कर सकते हो, लेकिन एक बेटे को, इनके पिता हैं और इनके जवान बेटे को सोचिए मार दिया गया। और आज पता नहीं किस हालत में इनकी दशा है, मैं नहीं बता सकता हूँ। आप खुद देखिए कि इनका शरीर जब हम लोग पहले दिन आए थे तो कैसा था और आज कैसा है, देख सकते हैं आप। अभी भी आपके बेटे को इंसाफ नहीं मिला, क्या कहिएगा पुलिस प्रशासन से यहाँ के? देखिए जी, प्रशासन में तो हम आज भी लापरवाही मान रहे हैं। कभी जिप्सी आ करके 24 घंटा में एक बार चक्कर मार करके चले जाए, उधर तक का होने वाला है ये? कब तक मतलब ऐसा चलेगा? मानते चक्कर मारने से वो लोग गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए इसके बाद? कहाँ गिरफ्तार हुए? तो सब आसे पास घूम रहा है। परसों के रात भी तो एक फायरिंग हुआ। फिर फायरिंग हुआ है? रात में यहीं चौकीदार भी थे, उनके सामने फायरिंग हुआ। तो अभी तो सब औजार भी बरामद कुछ नहीं हुआ है, औजार लेकर के घूम रहा है। अभी खतरा भी तो है, लड़की का धमकी आ रहा है, लड़का का धमकी आ रहा है, ये वहीं भेज देंगे जहाँ सूरज गया है। तो हम लोग तो आतंक के साया में जी रहे हैं। मतलब उनकी जो पत्नी है अंजलि, उनको भी कहा जा रहा है कि अब सूरज के पास पहुंचा देंगे। बार बार आ रहा है, बार बार, एक बार नहीं, बार बार आ रहा है। कई आदमी कह रहा है जी, कह रहा है इधर छिपा है जी, कह रहा है जी उसको भी मारेंगे, इन लोगों को भी मारेंगे, उसको भी वो मारेंगे। लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, मानते हो सकता है कि बहुत बड़े सातिर हो, क्योंकि अपराधी छवि के लोग हैं तो सातिर तो हैं। तब आप लोग क्या चाहते हैं कि आखिर अब क्या हो, जब गिरफ्तारी नहीं हो पाई तब क्या हो? हम क्या करें अब? लग रहा है, मान लीजिए एसपी साहब के पास जा रहे हैं, जहां हमको दिखाई दे रहा है पप्पू जी भी आए थे, सिग्रवाल जी भी आए थे, ये मीना भवानी जी आई थी, वो प्रियंका झा भी जी आई थी। सब लोगों को जो देखिए, जो जो आ रही है आश्वासन, लेकिन आश्वासन के बावजूद भी कुछ काम नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है हमको। आज के डेट में तो हम लोग और आतंक के साया में जी रहे हैं। गिरफ्तार अगर नहीं होते हैं तो आखिर आपकी क्या अब इच्छा है कि क्या हो उनके साथ? आखिर तो लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए, पुलिस के हाथ हो सकता है कि बंधे हो, दम नहीं हो पुलिस में आके, तो आखिर कोई और रास्ता होगा ना जो आप चाहते हो? रास्ता तो है जो कुर्की तो पुलिस को करना चाहिए तत्काल। मान लीजिए घर छोड़ करके फरार है सब, तो कुर्की तो होना चाहिए। चाहते हैं कि उनके घर की कुर्की हो, ताकि कहीं ना कहीं कुर्की के बाद वो लोग सरेंडर कर सकते हैं। यही तो लास्ट, तो यही उपाय होता है। जब मान लीजिए नहीं पकड़ा रहा है तो तत्काल कुर्की होना चाहिए सब पार्टी को, तब तो आकर के डर से एक हाजिर भी हो सकता है। मेन जो है, मेन आदमी तो सब घूम रहा है। मतलब कुर्की हो जाने से कहीं ना कहीं रास्ता खुलेगा आपके बेटे के इंसाफ जी का। जी जी, कुर्की होने से, जब कुर्की हो जाएगा तो कुछ आकर हाजिर भी हो जाएगा डर से। अगर एक का कुर्की हो जाए देखिए, तो कुछ आकर के हाजिर भी हो जाए, लेकिन पुलिस करे तब तो। अभी पुलिस पर तो हमको कोई भरोसा नहीं, पुलिस क्या कर रही है। देखिए इनके उनके बड़े भाई हैं और जिन भैया से हम बात करें उनके छोटे भाई हैं। भैया अभी भी लगभग महीना पूजने वाला है और आप लोग आज भी डर के साए में जी रहे हैं, तो आखिर उन लोगों की गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है, घर की कुर्की भी नहीं हो रही, आगे आप लोग क्या करिएगा? अभी तो हम लोग अपने से जितना हो सकता है सतर्क रह रहे हैं, क्योंकि अभी वो लोग कहीं गए नहीं, आसपास हैं। अगर फायरिंग हो रही है तो आसपास ही हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है। प्रशासन कोई सुरक्षा दे नहीं रहा है। आप मानिए 24 घंटे में एक बार थाने का गाड़ी यहाँ से घूम के चला जाए तो इससे कुछ नहीं होने वाला। थाना तो दिन भर रोड पे घूमता है, लेकिन मर्डर हो गया तो उससे कुछ नहीं होने वाला। थाने और प्रशासन की लापरवाही है कि ना तो सुरक्षा दे रहे हैं, ना ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है, ना ही कुर्की, ना ही वारंट, कुछ नहीं हुआ 1 महीना होने के बावजूद।
और ना ही इस पे कुछ ध्यान दिया जा रहा तो है। अब क्या चाहते हैं आप लोग? गिरफ्तारी तो हो नहीं रही है, इसका मतलब कि पुलिस में उतना दम नहीं है, अपराधी में ज़्यादा ताकत है, पुलिस में ताकत नहीं है। पुलिस वाले देख रहे होंगे वीडियो, पुलिस देखती है मेरा वीडियो, मुझे पता है, लेकिन बुरा लग रहा होगा। लेकिन अगर बुरा ही लग रहा है तो आप अच्छे से काम करना शुरू कर दीजिए, हम आपके बारे में अच्छा कहना शुरू कर देंगे। बुरा अगर लग रहा होगा तो आप, बाकी अगर आप जैसा हैं वैसा हम बोल रहे हैं, तब तो बुरा लगना ही नहीं चाहिए। बाकी अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही है, ताकतवर है अपराधी, तो फिर आगे का रास्ता क्या है? पुलिस चाहे तो कुर्की जब्ती करवा सकती है कम से कम, ये तो पुलिस के हाथ में है। कुर्की तो चाहेगी तो हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि जब पुलिस के हाथ बंधे हुए हैं, पुलिस उनको नहीं पकड़ पा रही है, पुलिस मजबूर है, तो कुर्की तो पुलिस के हाथ में है, हम लोगों की सुरक्षा पुलिस के हाथ में है, हाँ। ये तो पुलिस कर सकती है। मतलब कहीं ना कहीं अब आप लोग चाहते हैं कि घर की कुर्की हो उनके, तब जाके हो सकता है कुछ रास्ता खुले इंसाफ का। जी, कुर्की हो तो शायद कुछ लोग सरेंडर करें, क्योंकि 3 घर हैं, एक की भी कुर्की हो तो बाकी 2 घर के डर से शायद सरेंडर करें। वैसे उन लोगों के अंदर डर नहीं है, क्योंकि पेशेवर अपराधी हैं, फिर भी देखते हैं क्या होता है। बाकी हम यही कहेंगे जिला के एसपी से, डीएसपी से, एसडीपीओ से, हर किसी से, सर आप लोग बहुत ईमानदारी से अपना काम जिले में कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है, और आप लोगों पे ही पूरी जिम्मेदारी है जिले की। बाकी एक परिवार आज भी, जब पूरा देश दुर्गा पूजा मना रहा है, दिवाली मनाएगा, छठ पूजा आएगा, लेकिन यह परिवार आज भी उस लड़के का क्रियाक्रम तक नहीं किया जिसके जिनके भाई को, जिनके बेटे को 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन, जिस दिन सब कोई शांतिपूर्ण ढंग से